Hello dear, welcome you all to a new course which is on the problem solving course on differential equation. Differential equations का हमारा एक पैरेलल कोर्स जो है वो चल रहा है जिसके अंदर हम differential equation से जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इंजीनियरिंग के बीटेक करियर या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड हम उन कॉन्सेप्ट्स को वहां पे जो है वो डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। डिस्कस जब हम करते हैं तो हम लेक्चर्स के एंड में कुछ लेक्चर्स के अंदर हम क्या करते हैं कि आपके साथ जो है वो प्रॉब्लम्स का डिस्कशन जो है हम करते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स आपको हम होमवर्क के लिए जो है वो दे देते हैं। तो कुछ लोगों ने बोला कि होमवर्क प्रॉब्लम्स दे तो रहे हो बट अगर मान लो मेरे से सॉल्व नहीं हुआ देन व्हाट, ठीक है ना। तो हमने बोला ठीक है कि अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो हम क्या कर रहे होंगे, उन होमवर्क प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अपलोड कर रहे होंगे एक पैरेलल कोर्स के अंदर। एंड ऑफ कोर्स वो कोर्स यही है जिसके अंदर हम होमवर्क प्रॉब्लम्स का डिस्कशन कर रहे होंगे। एंड नॉट ओनली द होमवर्क प्रॉब्लम्स आई वुड बी डिस्कसिंग आउट इन दिस कोर्स, also whatever the topics I am actually discussing in the course of differential equation, उस कोर्स के अंदर जितने भी हम टॉपिक्स कर रहे होंगे अगर हमें लगता है ऐसा कि कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उसके ऊपर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे होंगे। इस कोर्स के अंदर हम वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम एक ही टॉपिक के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम डिस्कस करने लग गए तो वो जो कोर्स है हमारा वो कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। वो एक ही टॉपिक पे हमने शुरू किया, मान लो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए और जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया तो ऐसा पता चला कि 20-30 लेक्चर्स जो है वहीं पे चले गए, हम इतने सारे सवाल कर डालें। सो वही है कि हम वहां पे कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ही डिस्कस कर पाते हैं आपके साथ। तो फाइनली उस अगर टॉपिक पे हमें और ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है तो हम इस कोर्स जो कि दैट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी मदद आप ले सकते हैं। अगर आपको और ज्यादा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए और ज्यादा प्रॉब्लम्स करने हैं उन टॉपिक्स के ऊपर जो हमने उस लेक्चर सीरीज दैट इज द कोर्स ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन उसके ऊपर आपके साथ डिस्कशन करा है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन वीडियो, है ना, जिसके अंदर हम बातें कर रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स के अंदर होमवर्क प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो टॉपिक्स हैं हमारे जो हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर उन टॉपिक्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हम इस कोर्स के अंदर अपलोड कर रहे होंगे। तो आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा। फिलहाल हम डिस्कशन करते हैं होमवर्क प्रॉब्लम्स का जो हमने आपको दिया था लेक्चर नंबर 3 के अंदर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, तो आई होप अब तक आपने तो कर लिया होगा क्योंकि 2 या 3 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं उस होमवर्क प्रॉब्लम को दिए हुए। तो जिसने भी करा है वो ठीक है, नहीं करा तो वो तो आपकी चॉइसेस है, मैं कुछ कर नहीं सकता। फिलहाल हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं उन होमवर्क प्रॉब्लम्स का। तो ये हमने इलस्ट्रेशन नंबर 5, 6, 7, 8 चार प्रॉब्लम्स आपको दिए थे। हम कोशिश करेंगे कि आज ही चारों प्रॉब्लम्स एक ही लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस कर पाए क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट्स डिस्कस नहीं करने हैं, हमने कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं और डिग्री जो है हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इफ P and Q are the order and degree of differential equation, this y times of dy by dx x cube times of d2y by dx square plus xy is equal to cos x। तो बताना है कि P के और Q के बीच में क्या रिलेशन है, क्या P Q से छोटा है, P के बराबर है, P जो है वो Q से बड़ा है। ये तीन रिलेशन में से आपको बताना है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हम उसको पहले बढ़िया से लिख लेते हैं। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ठीक है ना। तो अगर आप गौर से देखें तो डिफरेंशियल इक्वेशन है y टाइम्स ऑफ dy by dx प्लस x क्यूब टाइम्स ऑफ d2y by dx स्क्वायर प्लस xy माइनस का cos x इज इक्वल टू 0। ये हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ढंग से अरेंज करके लिख लिया। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर की। तो ऑर्डर क्या होता है कि जितने भी डिफरेंशियल प्रेजेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन में उनमें देख लो कि सबसे मैक्सिमम ऑर्डर डिफरेंशियल की कितनी है। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल प्रेजेंट है, ठीक है ना, वो कौन कौन से है बताइएगा जरा। तो पहला तो एक तो dy by dx प्रेजेंट है जो आपको ये वाला टर्म में दिख रहा होगा, साथ ही साथ जो है आपका प्रेजेंट है d2y by dx स्क्वायर। और तो कोई डिफरेंशियल प्रेजेंट नहीं है ना, एक dy by dx और दूसरा कौन सा d2y by dx स्क्वायर। dy by dx का जो डिफरेंशियल है इसका ऑर्डर आपको पता है 1 होता है, d2y by dx का है ना डिफरेंशियल आपको पता है इसका ऑर्डर कितना होता है 2। तो 1 और 2 में ज्यादा कौन है, ऑफ कोर्स 2 है। तो इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, और ऑर्डर को उन्होंने बोला था p से रिप्रेजेंट करने के लिए, तो p को हम लिख देंगे। अब हम बात करते हैं डिग्री की, है ना। तो डिग्री को उन्होंने q से रिप्रेजेंट किया है, तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो कितना है वो भी देख लेते हैं। तो डिग्री निकालने से पहले हम एक पॉइंट हमेशा याद रखते हैं कि देख लो कि जो डिफरेंशियल हमारे प्रेजेंट है इक्वेशंस के अंदर
वो डिफरेंशियल्स की पावर फ्रैक्शन या फिर निगेटिव पावर तो नहीं है ना। तो अगर गौर से देखोगे तो dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर यही दो डिफरेंशियल है हमारे इक्वेशंस के अंदर, और दोनों की पावर कितनी दिख रही है 1। तो कोई पावर के साथ कोई दिक्कत भी नहीं है, इसका मतलब हम सिंपली जो है वो डिग्री बता सकते हैं। तो डिग्री होता क्या था, तो जो हाईएस्ट डिफरेंशियल प्रेजेंट होगा उसकी मैक्सिमम पावर। तो हाईएस्ट डिफरेंशियल यहाँ पे प्रेजेंट है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी जो पावर है वो केवल एक ही है, एक, और कोई दूसरी टर्म है ही नहीं इसकी जहां पे हम पावर चेक करें। तो मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी 1। तो मतलब हमारे पास p की वैल्यू 2, q की वैल्यू आ गई 1। तो क्या 2 और 1 में पता है कौन बड़ा होता है? ऑफ कोर्स हर किसी को पता है कि 2 इज ग्रेटर देन 1, सो p इज ग्रेटर देन q वुड बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको नीचे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं भाई, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, है ना, ये बहुत सिंपल सा लैंग्वेज हम प्रेफर करते हैं। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे y प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, सॉरी dy बाई डी एक्स का स्क्वायर है, और उसकी पावर में कितनी है 1/4। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर की। तो ऑर्डर से हमें लेना देना कब होता है, जब हम डिफरेंशियल को चेक कर लो। एक डिफरेंशियल कौन है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, दूसरा डिफरेंशियल कौन है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का ऑर्डर बताइए, dy बाई डी एक्स का ऑर्डर है 1। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का ऑर्डर बताइए, इसका ऑर्डर है 2। 1 और 2 में बड़ा कौन, ऑफ कोर्स 2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2। अब हम बात करते हैं डिग्री की। तो अगर ऑप्शंस अगर देखने जाओगे तो ऑर्डर के बेसिस पे तो हम काट सकते हैं कि 4 नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बट फिर भी हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर मान लो नहीं मिला है, हमें फाइनली सब्जेक्टिव पेपर के अंदर सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे। तो हम बात करते हैं अब डिग्री की। तो जब भी हम डिग्री कैलकुलेट करने जा रहे होते हैं तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा डिफरेंशियल का पावर फ्रैक्शन या फिर निगेटिव पावर तो नहीं है ना। तो यहाँ पे आप देख पाओगे अगर, तो ये हमारा है डिफरेंशियल d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। एक दूसरा डिफरेंशियल भी प्रेजेंट है हमारे पास, है ना, y प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसकी पावर में कितनी 1/4। तो चूंकि पूरी की पावर में 1/4 है, तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर भी पूरी तरह से फ्री नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्रैक्शनल पावर है 1/4, इसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर 4 कर देंगे, है ना। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर 4 कर दीजिए। तो अगर दोनों तरफ पावर 4 कर देंगे, है ना, जैसे आप स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, तो फोर्थ पावर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब फोर्थ पावर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और ये पावर में 1/4 था, जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा सिंपली 1। तो अब हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर आप गौर से देखें तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 4, और ये बन जाएगा y प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सिंपल हो गया है। अब हमें किसी भी फ्रैक्शनल पावर की चिंता नहीं है, क्योंकि अब फ्रैक्शनल पावर हमें दिख नहीं रहा है, और अगर हमें फ्रैक्शनल पावर दिख नहीं रहा है तो अब हम चेक करने जाएंगे डिफरेंशियल की पावर। क्योंकि हमारा ऑर्डर डिफाइन करने वाला डिफरेंशियल d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, उसकी पावर हम चेक करेंगे। d2y बाई डी एक्स की पावर चेक करो, पावर कितनी है 4, और अगर पावर 4 है तो हमारी इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री भी कितनी आ जाएगी, डिग्री भी 4 आ जाएगी। तो बस एक पॉइंट ध्यान रखना होता है, ऑर्डर निकालना बहुत सिंपल, डिफरेंशियल निकालने के लिए डिग्री निकालने के लिए थोड़ा सा आपको जो है वो ध्यान रखना है कि फ्रैक्शनल पावर से हम फ्री कर दें उस इक्वेशंस को। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी केवल ऑप्शंस ऑर्डर के बेसिस पे है ना क्लीन आउट कर लिया था। फिलहाल मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है कैलकुलेट, है ना, कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए। तो देखो भाई, इसका आंसर तो बहुत सिंपल है कि जब भी हमें ऑर्डर पूछता है तो हम केवल डिफरेंशियल चेक करते हैं। तो देख लो, अगर तो जो डिफरेंशियल्स प्रेजेंट कौन कौन से हैं देख लो। तो डिफरेंशियल्स अगर प्रेजेंट की बात करें तो जो डिफरेंशियल हमारे पास हैं, एक तो है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ, और दूसरा कौन सा है dy बाई डी एक्स, और दोनों का ऑर्डर चेक कर लो, है ना। जब भी हम ऑर्डर निकाल रहे होते हैं तो हमें फ्रैक्शनल पावर की चिंता होती नहीं है, पावर है रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिग्री निकालते समय हमें देखना होता है। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर, है ना, इस डिफरेंशियल का ऑर्डर कितना है 1। ये जो सेकंड बड़ा वाला डिफरेंशियल है, इसका ऑर्डर कितना है 2। तो 1 और 2 में वंस अगेन कौन बड़ा, फिर से 2 बड़ा। तो अगर 2 बड़ा तो ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2। फिलहाल अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में
आपसे किसी ने पूछा होता डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ, तो कैसे करते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन को लिख लेंगे d2y/dx की पावर 3 और ये है 1 प्लस dy/dx की पावर कितनी, हाफ। अगर आप गौर से देखें तो डिग्री निकालने से पहले हमें फ्रैक्शनल पावर को फ्री करना होता है। तो ये जो dy/dx है और ये पूरा जो ब्रैकेट है इसकी पावर कितनी है, हाफ। तो इस फ्रैक्शनल पावर से हमें फ्री करना पड़ेगा। तो जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में हमने पावर 4 करा था, यहाँ पे हमारा काम स्क्वायर करने से हो जाएगा, है कि नहीं? तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो d2y/dx स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स हर किसी को पता है 6, और ये बन जाएगा 1 प्लस dy/dx की होल पावर। जब स्क्वायर करोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारा फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ जाएगा दैट इज d2y/dx स्क्वायर की पावर में 6 इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx। अब हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर कोई भी फ्रैक्शनल पावर प्रेजेंट नहीं है। तो अगर अब आप पावर चेक करेंगे तो 6 आ रहा है। तो अगर आपसे पूछा होता किसी ने इस इक्वेशन का डिग्री बताओ, तो डिग्री हमारा आंसर कितना आता, 6। फिलहाल उन्होंने पूछा नहीं है, ऑर्डर हमसे पूछा था तो ऑर्डर तो हमने ऐसे ही बता दिया। आइए मूव करते हैं सबसे आखिरी सवाल की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने आपको दिया था पिछले लेक्चर सीरीज के अंदर, लेक्चर नंबर 3 के अंदर, और यही हमारा आज का लास्ट प्रॉब्लम डिस्कशन है। अगर हम बात करें, उन्होंने बोला है कि m and n आर द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो m और n की वैल्यू बताइए। मतलब सिंपली आपसे पूछा है कि m आपका ऑर्डर है तो ऑर्डर की वैल्यू बताइए, n आपका डिग्री है तो उसकी वैल्यू बताइए। सबसे पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है वो लिख लिया, है ना, कि जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है बताइए, तो ये है d2y/dx स्क्वायर रेज टू द पावर 5 प्लस 4 टाइम्स ऑफ, ऊपर में लिखा हुआ है d2y/dx स्क्वायर की पावर 3 अपॉन नीचे में है d3y/dx क्यूब, ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा d3y/dx का क्यूब, और ये हो जाएगा इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का 1। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर के लिए हमें क्या चेक करना होता है, डिफरेंशियल। तो ये वाला डिफरेंशियल दिख रहा होगा, इस डिफरेंशियल का ऑर्डर कितना है 2, इस डिफरेंशियल का ऑर्डर कितना है, इस डिफरेंशियल का ऑर्डर है 3, इस डिफरेंशियल का ऑर्डर कितना है, इस डिफरेंशियल का भी ऑर्डर है 3, इस डिफरेंशियल का ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2। तो अगर आप हाईएस्ट ऑर्डर चेक करें तो 2 है या फिर 3 है, तो हाईएस्ट बताइए कौन सा होता है, 3 होता है। मतलब ये कि ऑर्डर तो पक्का 3 ही होगा। तो अगर आप गौर से देखें तो हर एक ऑप्शन के अंदर उन्होंने ऑर्डर 3 ही दे रखा है, तो आपको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे इस बार, आपको इस बार डिग्री निकालनी ही पड़ेगी। डिग्री कैसे निकालें, डिग्री निकालने के लिए पहले चेक करना होता है कि पावर फ्रैक्शनल है या नहीं। अगर आप गौर से देखें तो ये वाला जो डिफरेंशियल आपका है, ठीक है ना, बाकी डिफरेंशियल में दिक्कत नहीं है, कहीं पे पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, लेकिन चूंकि ये डिफरेंशियल डिनोमिनेटर में है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो डिफरेंशियल है डिनोमिनेटर का मतलब इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है -1, और फ्रैक्शनल पावर या फिर नेगेटिव पावर हमें अलाउड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको फ्री करेंगे, -1 पावर हटाना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या बोला, एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लेंगे तो ये d3y/dx के सारे टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, d2y/dx स्क्वायर को शॉर्ट में y2 और d3y/dx को शॉर्ट में y3 लिख रहे हैं, ताकि हमारा जो पेज है वो उतना गंदा नहीं दिखे। ये y2 की पावर 5 इंटू y3 हो जाएगा, प्लस 4 टाइम्स ऑफ ये y2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, और साथ साथ क्या हो जाएगा, ये y3 इंटू y3 हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा y3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमने कुछ नहीं किया, इसको एलसीएम लिया, ये पूरा इधर लेफ्ट हैंड साइड में ये काम हुआ, और ये जब मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई तो इधर जाकर के y3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करें इसको तो y2 की पावर 5 इंटू y3 प्लस ये 4y2 का होल क्यूब प्लस ये y3 का आ जाएगा स्क्वायर इक्वल टू y3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमारा जो हाईएस्ट डिफरेंशियल वाला टर्म है वो है y3 वाला, तो हमें y3 की पावर चेक करनी है। तो यहाँ पे y3 की पावर कितनी है 1, यहाँ पे y3 की पावर कितनी है 2, यहाँ पे y3 की पावर कितनी है 1। तो हमें हाईएस्ट पावर चेक करनी होती है उस डिफरेंशियल की। तो अगर 1 और 2 में हमें हाईएस्ट पावर चेक करना हो तो कौन सा बताइए, तो हमारा हाईएस्ट पावर आ रहा है 2, तो हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो डिग्री है वो आपका आ जाएगा कितना 2। तो हमने ऑर्डर 3 बताया था, डिग्री 2, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा करेक्ट। ये थे हमारे जो होमवर्क प्रॉब्लम्स लेक्चर नंबर 3 के अंदर 4 प्रॉब्लम्स हमने आपको दिए थे, 5, 6, 7, 8, उन सबका सोल्यूशन। आई होप आपको सारे सोल्यूशन समझ में आ गए होंगे, कैसे हम डिग्री निकालते हैं, कैसे ऑर्डर निकालते हैं, उसके ऊपर ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो आपका जो होल्ड है ऑर्डर और डिग्री के ऊपर वो अच्छा बन गया होगा। बाकी ऐसे ही और भी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस हम लाते रहेंगे इस कोर्स के अंदर। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन, टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी बडी।